खास पेशकश पाताल में पानी की। जी हां, यूं तो विकास के वादे जनता खूब सुनती है, लेकिन कई तस्वीरें इन वादों को झुठलाती नजर आती हैं। ऐसा ही एक वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश के नागदा का है, जहां रानी पिपलिया गांव की बंजारा बस्ती की तस्वीर देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि आप आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। जी हां, यहां के ग्रामीण पीने के पानी जैसी सबसे मूलभूत जरूरत के लिए अपनी जान हथेली पर लगाने को मजबूर हैं। इस गांव के हैंडपंप बंद हैं, तो वहीं नल जल योजना का नामो निशान नहीं है। नतीजतन महिलाएं गहराई में कई फीट नीचे एक कच्चे कुएं में उतरकर पीने का पानी लाने का जोखिम उठाती हैं। महिलाओं के कुएं में उतरने और चढ़ने का साहस देखकर ही यकीन होता है कि प्यास कितनी बड़ी है। चुनाव के समय नेता वादे तो करते हैं, लेकिन वह सब यहां खोखले नजर आ रहे हैं। यहां पानी भरती महिलाओं को देखकर पूरे सिस्टम पर सवाल उठते हैं, लेकिन प्रशासनिक अफसरों के पास हमेशा की तरह अपने जवाब रटे रटाए होते हैं। जनपद के सीओ किसी आदेश की बात करते हैं तो जवाब देने के जेपीएचई विभाग के एसडीओ ऋतु तक परिवर्तित कर रहे हैं। उनका कहना है कि गर्मियों में पानी नीचे चला जाता है, इसलिए पानी की समस्या आती है। यानी कि रेडीमेड बहाने जो है उनके अधिकारी कर्मचारी के सुने सुनाए बयान जो इस बार भी सुनने को मिले हैं। तो आप देख सकते हैं नागदा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पीने की पापी गले की जो प्यास उसको बुझाने के लिए महिलाएं जान जोखिम में डालकर जो है एक कच्चे कुएं में उतरती हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। यानी कि आजादी को 75 साल हो चुके हैं, पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन नागदा की तस्वीर जो है वो हमें आज भी 75 साल पुराने सफर पर ले जाती है। आखिर नल जल योजना का जो ढिंडोरा पीटा जाता है, वो योजना यहां क्यों दिखाई नहीं देती है? पीएचई विभाग यूं तो नल के लिए बहुत काम करता है, घर घर पानी पहुंचाने की बात की जाती है, मोहल्ले में नलकूप और हैंडपंपों का निर्माण किया जाता है। आखिर इस बस्ती में क्यों नहीं किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत मजबूरी है, कच्चे कुएं में उतर के पानी भर रहे हैं हम। बहुत मजबूरी है हमको, रोड की भी दिक्कत, पानी की भी दिक्कत, कुछ भी समस्या नहीं है यहाँ। आपके नल कनेक्शन लगे हुए हैं? कनेक्शन वो लगे हुए हैं, पर वो चालू नहीं हुआ, अभी चालू नहीं हुआ है। तो क्या करे साहब, हमारी सुनवाई नहीं करते, आते परेशान होके पानी भर के निकल के जाते। अब परेशानी होती है, कोई सरपंच सुनते, कोई भी नहीं सुनते, कोई नेता भी नहीं सुनते, मंत्री भी नहीं सुनते। क्या करे, परेशानी आ रही है, कोई रोड की भी नहीं है, कहीं की भी नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है हमारी। ये हालत ऐसी होती है कि जो वोट लेने के लिए पूरा गांव के में आके और वो झूठ बोलकर वोट ले जाते हैं। श्रीमान, हमारा ये कहना है कि पानी की बहुत दिक्कत हो रही है, गांव गोराड़िया से भी पानी पी सकते हैं, रट्टाडा से लाते हैं, और पानी की इतनी तकमील है, 3 होले 3 ही बैरन पड़ा हुआ है। इसी वास्ते हम जाके पंचायत में अभी भी बोले, जिसलिए जाके बोले तो वो नल लगाया तो क्या काम का, वो उसका कोई नल का प्रोग्राम कुछ भी नहीं है। ये संभावना है गांव के अंदर, जिसी टाइम पर वो वोट लेने के लिए आएगा उसी टाइम पर हम रोक कर सकते हैं। ग्राम पंचायत रानी पिपलिया के बंजारी डेरे में नल की समस्या के संबंध में आज मेरे संज्ञान में बात आई थी, तो मैंने मौके पर पहुंचकर मौके का निरीक्षण किया। ध्यान में आया है कि कुछ मोटरें जो खराब हैं और पानी का जल स्तर नीचे चले जाने के कारण पर्याप्त मात्रा में पानी लोगों को मिल नहीं रहा है। यहाँ पे मेरे साथ में एसडीओ पीएचई भी आए हुए थे। बंजारा डेरा बस्ती ग्राम बोरखेड़ा से लगाकर प्रधानमंत्री सड़क के लिए पूर्व विधायक बहादुर सिंह जी चौहान और पंचायत मंत्री मध्य प्रदेश शासन को पेपर दिए हैं विकास यात्रा के दौरान। उसके बाद विकसित भारत यात्रा में भी पुनः इन पेपर को मैंने दिए है, और वर्तमान मुख्यमंत्री जी के पास भी 2-4 दिन में जा रहा हूँ। सांसद जी ने मुझे बुलाया है, मैं पुनः कागज तैयार कर रहा हूँ। देखा आपने, यह है रानी पिपलिया गांव की तस्वीरें जो अपनी हकीकत को बयां कर रही हैं आजादी के 75 वर्ष बाद भी। और इस खबर पर हमारे साथ जो हमारे सहयोग
और इस खबर पर हमारे साथ दिनेश वो जो कि कांग्रेस विधायक हैं जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर। विधायक जी बहुत बहुत स्वागत है आनंद 24/7 में। आखिर रानी पिपलिया गांव का कसूर क्या है इस बंजारी बस्ती का, जो आजादी के 75 वर्ष बाद भी या उनको पीने के लिए पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है? आखिर क्या कुछ खामियां नजर आती हैं विधायक जी? खामियां ये है कि ये जो 22 गांव है ये नागदा क्षेत्र में आते हैं और इनको महतपुर से जोड़ा गया, महतपुर विधानसभा से। हेलो जी जी सुन रहा हूं सर। इनको महतपुर विधानसभा से जोड़ा गया है और भारतीय जनता पार्टी इन 22 गांव को अपना कांग्रेस का गांव मानती है और यहाँ पर उन्होंने पंचायत के अंदर जितने भी सैंक्शन होते हैं पानी की, जो भी नल जल योजना है या हैंडपंप्स वगैरह है, वो लगाए ही नहीं जाते। मतलब इन 22 गांवों के अंदर मुश्किल से 10 से 15 ट्यूबवेल लगे हुए हैं 3 साल के अंदर। लेकिन दिनेश जी विधायक निधि भी होती है इसमें, उसका उपयोग करके आप कर सकते हैं। आखिर 65 साल तक तो आपकी पार्टी ने राज किया है ना, बीजेपी तो अभी 9 साल से मान लीजिए, ये 15 साल तक बीजेपी ने राज किया, इसके पहले तो आपकी पार्टी ने शासन किया है, राज किया है। आखिर चलो 75 साल का भूल जाइए, 65 साल में क्या विकास किया इस बस्ती के लिए आपकी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने? 20 साल से लगातार यहाँ पर, 1.5 साल को छोड़ के 20 साल से लगातार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अभी रनिंग में। तो इसलिए 40 साल वाली तो बात ही नहीं होती है। 2003 से लगा के 2023 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और बीच में केवल 13 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही। उसके पहले तो दिग्विजय सिंह का शासनकाल था ना 10 साल सर। वो चीज इतिहास में खत्म हो गई है। 20 साल तक कोई भी चीज स्थायी नहीं रहती है, परिवर्तन। अच्छा, हम 75 साल का जिक्र कर रहे हैं, आप पिछले 20 सालों का हिसाब मांग रहे हैं बीजेपी शासनकाल का। इसके पहले आपने शासन किया, उसका हिसाब कौन देगा सर? मेरा मतलब है कि उन जो 20 साल के बाद भी अगर अपन देखे जाए तो बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी अल्टरनेट आई है। हाँ। पटवार जी की भी सरकार आई है, जोशी जी की भी सरकार आई है। और पीने के पानी की जहाँ तक समस्या है, उस समय ग्राउंड वाटर लेवल 100 फीट तक ही था। और इन 20 सालों में मालवा प्लेट मूव टूवर्ड डेजर्ट, क्योंकि स्केंटी रेनफॉल और हुए हैं। तो इस सब्जेक्ट को उस सब्जेक्ट से जोड़ा ही नहीं जा सकता है पानी की समस्या को। विधायक जी लेकिन बात की जाए कमलनाथ की सरकार में पीडब्ल्यू मिनिस्टर आपके सज्जन सिंह वर्मा, जो कि आपके क्षेत्रीय विधायक क्षेत्र से आते हैं, वो 15 महीने तक मंत्री रहे हैं। सरकारें आती रहती हैं जाती रहती है, लेकिन इसके लिए आपके क्या प्रयास होंगे सर? आप तो आपके संज्ञान में बात आ चुकी है, आप वहां के विधायक हैं, आपका दायित्व बनता है, विधायक निधि भी आती है, उसका उपयोग करेंगे क्या है इस बंजारी बस्ती के लिए? 100% करेंगे। मैंने तो यहाँ मेरे अपने पर्सनल पैसे से रोड बनाया है। मैं जब कुछ भी विधायक भी नहीं था तब भी इस बंजारा बस्ती में मैंने अपनी व्यक्तिगत निधि से तो यहाँ पे रोड बनाया है। तो विधायक जी क्या आप ये ऐलान करेंगे आनंद 24/7 पे कि आखिर बंजारी बस्ती को, पिपलिया गांव की, रानी पिपलिया गांव की बंजारी बस्ती को कब पानी मुहैया हो जाएगा पीने के लिए? ये आप ऐलान करने को तैयार हैं? कल इन 22 पंचायतों की मेरी समीक्षा मीटिंग है, आप अपने प्रतिनिधि को भेज दीजिए। हम कल ही इसका समस्या का हल करवाएंगे और इतने बड़ा मेजर इशू नहीं है। 1,50,000 रुपए में ट्यूबवेल लगता है, मेरी निधि से अगर ये बनता है तो मैं जरूर बनवा दूंगा। देखिए सर, अगर बात की जाए विधायक जी, सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है नल जल योजना, घर घर नल जल योजना, क्या उसका भी आप वहां पे अमली जामा पहना सकते हैं इस योजना को अगर लाएं तो? नहीं है तो विधायक निधि का भी उपयोग कर सकते हैं। तो आखिर सर कब तक मान लिया जाए, कब तक आप इस क्षेत्र के लिए, रानी पिपलिया गांव की बंजारी बस्ती के लिए काम करेंगे, प्रयास करेंगे, उनको पानी मुहैया कराएंगे सर? मतलब 15 से 20 दिन के अंदर समस्या का हल हो जाएगा, इतना बड़ा इश्यू नहीं है जी। पानी ये सरपंचों की भी जवाबदार रहती है, सरपंच के पास भी पैसा रहता है, कहीं ट्यूबवेल भी लगते हैं, कभी पानी नहीं निकलता है, वो भी समस्या आ जाती है। बाकी अगर आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि 15 से 20 दिन के अंदर इस समस्या का हल हम हमारी व्यक्तिगत निधि से करेंगे या विधायक निधि से करेंगे, कैसे भी करके ये जो जरूरी चीज है उसको करना चाहिए, विधायक हो या जो भी जनप्रतिनिधि उसको करना चाहिए। बिल्कुल विधायक जी, आपकी आपका जो जवाब है बेहद अच्छा, महत्वपूर्ण जवाब है, अच्छा लगा सुन के। और हम 15 दिनों का वो इंतजार करेंगे विधायक जी। 15 दिन के बाद फिर से आपके इस पहल को हम दिखाने की कोशिश करेंगे और तमाम जानकारी आपने बेबाकी से रखी है और प्रयास के लिए आपने बात की है, वादा किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी आपका। तो और इसी खबर जो लगातार हमारे सहयोगी राकेश जुड़े हुए हैं, तो राकेश आपने यहां पर विधायक जी को सुना है
क्या कहेंगे? 15 दिनों का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। 15 दिन के अंदर रानी पिपलिया गांव की बंजारी बस्ती को वो कह रहे हैं पानी मुहैया करा देंगे। क्या कहेंगे? मैं ये बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी विधायक रह चुके बहादुर सिंह चौहान साहब को बड़े आवेदन निवेदन से जनता ग्रामीणों ने कहा था कि ये उपलब्ध कराएं सुविधाएं। अभी तक बहादुर सिंह चौहान जी ने भी यही कहा था विधायक निधि में उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन अभी तक उन्होंने भी कुछ इस व्यवस्था को नहीं जमाते हुए सारा खेल बिगाड़ दिया। उसके बाद अब आए नए दिनेश चंद्र बोस कांग्रेस से, इनका ये कहना है कि मैं अपनी पर्सनल निधि से या विधायक निधि से इसका 15 दिन में मुहैया कराऊंगा, लेकिन लगता नहीं है कि इनकी बातों में कोई सच कहीं ना कहीं छुपा हो। राकेश, 15 दिन के बाद आप फिर से जाएगा, इस खबर का पूरा फॉलो अप बनाएगा, विधायक से बात कीजिएगा और चलिए देखना होगा कि 15 दिन के बाद जो है विधायक जी अपनी बातों पर कितना अमल आते हैं और कितना अपनी बातों को खाका असलियत में खाका तैयार करते हुए नजर आएंगे, उसके वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए राकेश, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने देखा यहां पर रानी पिपलिया गांव की बंजारी बस्ती का यह मामला हमने आपको दिखाया, जहां पर विधायक ने यहां पर 15 दिनों का समय का ऐलान किया है आरएस 24/7 में। अब देखना होगा कि इसके पहले भी कांग्रेस के विधायक रहे हैं, उन्होंने तो कोई कार्य नहीं किया है। आखिर ये बॉस साहब जो कांग्रेस विधायक कितना काम करेंगे, देखना दिलचस्प होगा।